अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज एक आसान और सिंपल सा टॉपिक है जो कि सेकेंड ईयर बायोलॉजी के 19वें चैप्टर से है। और आज की वीडियो में हम मैकेनिज़्म ऑफ डेवलपमेंट की बात करते हैं। तो मैकेनिज़्म कहते हैं मेथड, तरीक़ाकार। डेवलपमेंट का जो मैकेनिज़्म है वो कैसे होता है। तो एक ज़ाइगोट से मुकम्मल जानदार बनने के लिए कौन सा मैकेनिज़्म है, इसकी आज हम बात करते हैं। तो सबसे पहले ज़ाइगोट की बात कर लेते हैं। ज़ाइगोट जो है ये सिंगल सेल होता है, या इसको आप कह सकते हो फर्टिलाइज्ड एग है। मतलब फीमेल से एक गैमीट आता है जिसको हम नाम देते हैं एग का, और मेल से एक गैमीट आता है उसको हम नाम देते हैं स्पर्म का। एग और स्पर्म आपस में फ्यूज अप हो जाते हैं, आपस में मिलाप करते हैं और इनके दरमियान फर्टिलाइजेशन हो जाती है। फर्टिलाइजेशन के बाद हमारे पास डिप्लॉयड एक सिंगल सेल बनता है जिसको हम नाम देते हैं ज़ाइगोट का। उसी ज़ाइगोट के अंदर ग्रेजुअल चेंजेस, मतलब तब्दीलियां आती जाती हैं, सीरीज ऑफ डिवीजन आती जाती है, जिसके बाद हमारे पास एक मुकम्मल इंडिविजुअल बन जाता है। तो इस मैकेनिज्म की बात करते हैं। तो सबसे पहले आप इस पॉइंट पर गौर करें। हमारे पास मेल है, मेल से एक स्पर्म आता है, एक आता है, मतलब मेल से आते हैं स्पर्म्स, और ये जो स्पर्म्स हैं इनका मिलाप हो जाता है एग के साथ। अब वन एंड एग से ये मेल गैमीट है और ये फीमेल गैमीट है। ये जब आपस में मिलते हैं तो इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं फर्टिलाइजेशन का। अब जब फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हो जाता है तो यहाँ पे हमारे पास ये जो सिंगल सेल आपको नजर आ रहा है, दरअसल ये एग है। और एग अब पहले अनफर्टिलाइज्ड था, अब स्पर्म इसके साथ मिले हैं तो ये जो सिंगल सेल है ये हमारे पास एग है, लेकिन पहले अनफर्टिलाइज्ड था, अब फर्टिलाइज्ड हो चुका है। पहले हैप्लॉइड था, अब क्या है, डिप्लॉइड है। अब हम इसको नाम देंगे किस चीज का, सिंगल सेल या फर्टिलाइज्ड एग का भी नाम देते हैं, और इसका एक और नाम है, हम इसको क्या नाम देते हैं, ज़ाइगोट। मतलब है क्या चीज, जो फीमेल से एग आया था वो मिला स्पर्म के साथ, फर्टिलाइजेशन हुई, डिप्लॉयड सेल बना जिसको हम नाम देते हैं ज़ाइगोट का। और इसको हम ये भी कह सकते हैं कि ये एग है जो कि फर्टिलाइज्ड है, इसकी फर्टिलाइजेशन हो गई है। और जब ये ज़ाइगोट बन जाता है, ज़ाइगोट जब बनता है तो इसके अंदर तब्दीलियां आती हैं, और इन्हीं तब्दीलियों के बाद इसी ज़ाइगोट से जो है मल्टी सेलुलर इंडिविजुअल बन जाता है, मुकम्मल जानदार बन जाता है। और इन सीरीज ऑफ चेंजेस को हम नाम देते हैं किस चीज का, डेवलपमेंट का। तो इस डेवलपमेंट का मैकेनिज्म क्या है, इस पर मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट्स पढ़ेंगे और उसके नतायज भी देखेंगे। तो सबसे पहले आप एक बात ध्यान में रखें कि ये जो ज़ाइगोट है, ज़ाइगोट के अंदर माइटोटिक डिविजन्स होती हैं, सेल तकसीम दर तकसीम होता चला जाता है। इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं क्लीवेज का। अब जब क्लीवेज होती है तो इससे एक सेल से दो बनते हैं, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 32, 8 से 16, 16 से 32, सो ऑन। मतलब काफी सारे सेल्स बनते चले जाते हैं। और वो जितने भी सेल्स हैं उन हर सेल्स के पास जेनेटिक इंफॉर्मेशन मौजूद होती है। अब वो जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है जो पीछे से आ रही है, अब वो किस सूरत में आती हैं, हर सेल के अंदर ज़ाइगोट से जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो है वो जीनोम की सूरत में आती है। और ये जो हमारे पास जीनोम है, जीनोम किस शक्ल में आता है, क्रोमोसोम की शक्ल में। मतलब हमारे पास ये जो ज़ाइगोट है, ज़ाइगोट से सेल बने क्लीवेज के बाद, तकसीम के बाद, उसके बाद जब इसके अंदर से जो इंफॉर्मेशन थी वो जीनोम की सूरत में इन सेल्स के पास आ गई, और वो जो जीनोम है वो किस चीज की सूरत में पाया जाता है, क्रोमोसोम की फॉर्म में पाया जाता है। मतलब यही क्रोमोसोम जो है वो खुसूसियात को आगे की तरफ ट्रांसफर करते हैं। अब मजीद अगर बात करें
तो इस जीनोम में से, जीन्स में से कुछ जीन्स जो हैं वो बाज़ औक़ात एक्टिव रहते हैं और बाज़ औक़ात क्या हो जाते हैं, वो इनएक्टिव हो जाते हैं। तो अब इन सेल्स के बाद मतलब ये जो सेल हैं, इनके बाद हर जो बेबी बनेगा, जो मतलब यहाँ से बेबी बनेगा, जानदार या इंडिविजुअल बनेगा, उसके पास कौन कौन सी खसूसियात होंगी। तो इस चीज को देखने के लिए सबसे पहले जो है एक्सपेरिमेंट किया एक साइंसदान ने, और मतलब बहुत सारे साइंसदानों ने एक्सपेरिमेंट्स किए और सवालात के जवाबात ढूंढने की कोशिश की कि मैकेनिज्म क्या है डेवलपमेंट का, लेकिन उनके जो एक्सपेरिमेंट थे या उनके जो जवाबात थे वो मशहूर नहीं हुए। लेकिन हमारे पास एक साइंटिस्ट है जिसका नाम है हैंस डाइएटरिस्ट, हैंस डाइएटरिस्ट। अब इसने एक एनिमल है जिसका नाम है सी ऑर्चिन, इसने 1899 में सी ऑर्चिन का एक जाइगोट ले लिया। अब वो जो जाइगोट है, साफ जाहिर है जाइगोट जो है वो डिप्लॉइड होगा। अब ये जो डिप्लॉइड जाइगोट है, इसने इसको देखा कि ये जो जाइगोट है ये क्या हो जाता है, दो सेल में डिवाइड हो जाता है। अब मतलब इसके अंदर क्लीवेज होगी। अब यहां से दो सेल बने हैं, अब दोनों सेल्स के पास न्यूक्लियस मौजूद है, इसका भी है, मतलब यहां से न्यूक्लियस इसके पास भी आएगा और इसके पास भी आएगा। अब ये जो दोनों सेल बनते हैं, ये दोनों सेल क्या हो जाते हैं, मजीद आगे तकसीम हो जाते हैं और हाफ हाफ एम्ब्रियो के अंदर डिवाइड हो जाते हैं। अब एक बात ध्यान रखें, बाज़ औक़ात अक्सर औक़ात ये सेल जो है जाइगोट डिवाइड नहीं होता। अगर बाज़ औक़ात ये हो भी जाए तो वो दोनों हाफ जो बनेंगे, आप कह सकते हैं ये जो है फर्स्ट, मतलब एक हाफ एम्ब्रियो है जो यहां से बना है एक इस सेल से, और दूसरा जो इस सेल पे आया है ये उसका हाफ एम्ब्रियो है। अब इसके बाद उसने देखा कि जहां से भी इस हाफ एम्ब्रियो से भी इंडिविजुअल बना और इस हाफ एम्ब्रियो से भी एक और इंडिविजुअल बना। अब इसका नतीजा क्या है, इसने ये नतीजा निकाला कि ऑल सेल्स कंटेन सेम जेनेटिक इंफॉर्मेशन, मतलब जितने भी यहां से सेल बनेंगे हर सेल के पास सेम जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती हैं, जो किस चीज के पास थी, इंफॉर्मेशन जाइगोट के पास। मतलब जितनी भी जाइगोट के पास इंफॉर्मेशन होती हैं उस तरह की सारी इंफॉर्मेशन किस चीज के पास आ जाती हैं, जो आगे वाले सेल्स बनते हैं। अब इसके बाद एक और साइंसदान जो है उसने मजीद वजाहत करने के लिए कि ये जो हमारे पास सेल है, सेल का न्यूक्लियस इंफॉर्मेशन, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को आगे लेकर जाता है या साइटोप्लाज्म। इस चीज को चेक करने के लिए एक और साइंसदान आया जिसका नाम है स्पेमैन। इसने एक और एनिमल पर जिसको हम सैलमेंडर का नाम देते हैं, सैलमेंडर के जाइगोट पर इसने क्या किए, एक्सपेरिमेंट्स किए। इंतहाई दिलचस्प चीजें हैं, एक एक पॉइंट आपने सुनना है। तो ये हमारे पास जाइगोट है, उसने जाइगोट लिया, जाइगोट को क्या कर दिया, दो बराबर इक्वल हाल्फ्स के अंदर तकसीम कर दिया, काटा नहीं है। उसने किया क्या है, मैन्यूट लिगेचर ऑफ ह्यूमन हेयर, जो इंसानी बाल होता है, बाल की मदद से उसने जाइगोट को दरमियान से दबा दिया, ऐसे कंस्ट्रिक्ट कर दिया। जब दरमियान से दबाया तो एक साइड पे चली गई, मतलब ये दरमियान से दब गया। तो हमारे पास पहले एक सिंगल जाइगोट था, अब उसके कितने पार्ट्स बन गए हैं, दो पार्ट्स बन गए हैं। अब उसने ये देखा कि एक जो है, एक पार्ट, एक न्यूक्लियस था तो एक न्यूक्लियस एक पार्ट को दे दिया, दूसरा पार्ट जो है वो क्या है, बिल्कुल खाली है। तो जब ये बिल्कुल खाली है तो यहाँ पे लिखा हुआ है ए न्यूक्लिएटेड, मतलब ये वाला पार्ट जो है, ये जो सेल है इसके पास कोई भी न्यूक्लियस नहीं है। जाइगोट का उसमें वो पार्ट जो है इसके पास न्यूक्लियस मौजूद है, तो यहाँ इसको हम ए न्यूक्लिएटेड कहते हैं, विदाउट न्यूक्लियस। इसके अंदर न्यूक्लियस है तो इसको हम क्या नाम देते हैं, न्यूक्लिएटेड का नाम देते हैं। अब उसने क्या किया, इसको मजीद वक्त गुजार के इसको देखा कि ये जो न्यूक्लियस वाला पार्ट है उसके अंदर डिवीजन स्टार्ट हो गई, एक से दो, दो से चार, चार से छह, छह से आठ, आठ से 16। जब यहाँ पे 16 सेल बन गए, अब वो क्या देखता है कि जब यहाँ पे 16 सेल बन गए तो यहाँ पे जो डिवीजन थी वो स्टॉप हो गई, 16 सेल के बाद डिवीजन स्टॉप हो गई। अब यहाँ पे ये क्योंकि यहाँ पे
बाल की मदद से बांधा गया है, मुकम्मल तौर पर रास्ता स्टॉप मतलब मुकम्मल तौर पर रास्ते को खत्म नहीं किया गया, यहाँ से थोड़ा सा रास्ता मौजूद है जिसको हम क्या नाम देते हैं, साइटोप्लाज्मिक पाथवे का नाम देते हैं। अब साइटोप्लाज्मिक पाथवे की मदद से यहाँ से एक न्यूक्लियस इसके पास आ गया इस सेल के पास। उसके बाद क्या देखता है कि यहाँ पर भी सारे के सारा जो सेल है वो डिवाइड होता रहा। उसके बाद इसने देखा कि यहाँ से भी नॉर्मल इंडिविजुअल बन गया और यहाँ से भी नॉर्मल इंडिविजुअल बन गया। अब उसके माइंड में ये ख्याल आया कि ये न्यूक्लियस ही है जो क्या करता है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को आगे लेकर जाता है। क्यों? इसका जवाब सुने। क्योंकि एक न्यूक्लियस या एक सेल जो है वो आगे आया है तो इसी की वजह से ही यहाँ पे क्या बना है, नॉर्मल इंडिविजुअल बना है। तो मतलब उसने अपने काम को स्टॉप नहीं किया, मजीद जारी रखा अपने काम को, एक और एक्सपेरिमेंट किया। अब इसने एक और एक्सपेरिमेंट में क्या किया, बिल्कुल वही काम, वही सेलजान है। उसने क्या किया है, सैलमेंडर का जाइगोट लिया है, सैलमेंडर के जाइगोट को गौर से देखा। अब जाइगोट को गौर से जब उसने देखा तो न्यूक्लियस के नीचे चांद के स्ट्रक्चर की तरह एक चीज नजर आई जिसको नाम दिया जाता है ग्रे क्रिसेंट का। ये हमारे पास न्यूक्लियस है, ये ग्रे क्रिसेंट है। अब ग्रे क्रिसेंट क्या है, इसकी तारीफ सुने। ये पिगमेंटेड फ्री एरिया है, साइटोप्लाज्म का पिगमेंटेड फ्री एरिया है जो सिर्फ और सिर्फ फर्टिलाइजेशन के दौरान नजर आता है। उसको हम नाम देते हैं किस चीज का, ग्रे क्रिसेंट का। अब देखें उसने क्या किया है, दरमियान से फिर उसी मतलब बार की मदद से बांध दिया है। एक न्यूक्लियस था उसको दो हिस्सों में डिवाइड किया, एक हाफ न्यूक्लियस इसको दे दिया और दूसरा उसको दे दिया। लेकिन यहाँ पे जो ग्रे क्रिसेंट है, ग्रे क्रिसेंट जो है सिर्फ इस पार्ट को दे रहा है, इस पार्ट को नहीं दे रहा। अब इसके बाद देखें ये न्यूक्लिएटेड है और वो भी न्यूक्लिएटेड है, दोनों के अंदर न्यूक्लियस मौजूद है, लेकिन इसके पास ग्रे क्रिसेंट मौजूद नहीं है और इसके पास ग्रे क्रिसेंट मौजूद है। तो इसके बाद उसने देखा कि दोनों सेल्स के अंदर डिवीजन स्टार्ट हो गई, यहाँ पे डिवीजन स्टार्ट हो गई, वहां भी डिवीजन स्टार्ट हो गई। तो यहाँ पर भी 16 सेल बन गए, यहाँ पर भी 16 सेल बन गए और 16 सेल के बाद बिल्कुल वैसे हाफ एम्ब्रियो यहाँ से बना, हाफ एम्ब्रियो वहां से बना। लेकिन फर्क सिर्फ इतना आया कि जिस पार्ट के पास ग्रे क्रिसेंट मौजूद था, जिस पार्ट के पास ग्रे क्रिसेंट मौजूद था, वहां से जो एनिमल बना है, सैलमेंडर बना है, वो अब क्या है, नॉर्मल है। और जो यहां से बना है जिसके पास ग्रे क्रिसेंट मौजूद नहीं था, वहां से वो जो नया सैलमेंडर बना है वो बाल की तरह था, एबनॉर्मल था। उसके बाद में फिर ख्याल आया, मतलब वो इस बात को सोचने लगा कि मतलब सोच विचार के बाद उसने एक नतीजा निकाला कि जितने भी सेल्स हैं जो इसकी जाइगोट की तकसीम से बने हैं, तमाम सेल्स के पास जेनेटिक इंफॉर्मेशन मौजूद है, लेकिन डेवलपमेंट के लिए जो इंफॉर्मेशन है वो ग्रे क्रिसेंट के पास है। मतलब जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो पूरी सेल के पास है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन पूरी सेल के पास है, लेकिन डेवलपमेंट के लिए जो इंफॉर्मेशन है वो किस चीज में है, ग्रे क्रिसेंट में है। और ग्रे क्रिसेंट साइटोप्लाज्म का पार्ट है। इसका मतलब क्या है कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन को ले जाने के लिए न्यूक्लियस रोल प्ले करता है और डेवलपमेंट को परफॉर्म करने के लिए जो है साइटोप्लाज्म रोल प्ले करता है। तो ये हमारे पास इसका नतीजा है, आसान और सिंपल सा टॉपिक है आपके सामने। आप लोग ऐसे ही लिखें तो इंशाल्लाह आप लोगों के नंबर नहीं कटेंगे। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज।